नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राज नोट्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 2025 के बारे में, जो सितंबर से दिसंबर तक की बात करने वाली है। टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में जो सीधे आपको एग्जाम के तौर पर देखने को वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों, ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले हमने करंट की 2 क्लासें अपलोड कर दी, उनकी अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर जाकर आप उन सारी क्लासों को देख सकते हो। इसके अलावा हमने नोट्स है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए, प्लेलिस्ट बनाई हुई, वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है कि सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी। मतलब राजस्थान में हाल ही में घोषणा की गई है कि सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना की जाएगी, लेकिन वो कहाँ पर की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए ब्यावर, नंबर बी उदयपुर, नंबर सी जयपुर और नंबर डी जोधपुर। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ब्यावर, नंबर 1। सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, ब्यावर। क्योंकि ये देखने में आपको अजीब लग रहा है, मतलब ब्यावर कैसे हो जाएगा, तो यहाँ पर ब्यावर ही होगा। तो और एग्जाम के तौर पर जो कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन है वही सीधे आपको पूछे जाते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना। सैनिक कल्याण कार्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, ब्यावर। सेकंड क्वेश्चन है हमारा कि बजट 2025-26 के अनुसार पंच गौरव योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु कितने रुपये का कार्य करवाए जाएंगे। मतलब जो पंच गौरव योजना चल रही है राजस्थान के अंदर, ये भी पंच गौरव योजना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो अभी मैंने क्वेश्चन लिया है बजट का, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सीधे आपको एग्जाम के तौर पर वहाँ आपको रूम के अंदर ये क्वेश्चन देखने को 100% मिलेगा रीट के अंदर। बजट 2025-26 के अनुसार पंच गौरव योजना के तहत ग्रामीण विकास हेतु कितने रुपये का मतलब कार्य करवाया जाएगा। 550 करोड़ रुपए का, या फिर 500 करोड़ रुपए का, या फिर 350 करोड़ रुपए का, या फिर 250 करोड़ रुपए का। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा 550 करोड़ रुपए। हम इसलिए ऑप्शन देते हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो एग्जाम के टाइम में। अब आप इसमें आप है उसको पहचान लो कि 550 रुपये करोड़ है, जो पंचगौरव योजना के तहत ग्रामीण को विकास के लिए करवाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। मतलब सौर ऊर्जा, सूर्य से ऊर्जा उत्पादन कराने में राजस्थान का कौन सा स्थान है, प्रथम, तीसरा, चौथा या पांचवा। तो दोस्तों, इसका उत्तर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसमें कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 100% रीट के अंदर देखने को मिलेगा कि बजट 2025-26 के अनुसार किस जिले में खिलौना पार्क स्थापित किया जाएगा। जयपुर, अलवर, जालोर या कोटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा कोटा। मतलब बजट 2025-26 में ये घोषणा कर दी गई है कि खिलौना पार्क, मतलब जो बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं उनका पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो इसका कोटा के अंदर किया जाएगा, ना कि जयपुर। से आपको जयपुर मत करना, इसका ऑप्शन होगा कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा। दोस्तों, यह राजस्थान का पहला है जो कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर बनाया जाएगा, बांसवाड़ा, धौलपुर, जालोर या गंगानगर। तो दोस्तों, ये आपके क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप कंफ्यूज हो जाते हो, मतलब आप जयपुर जयपुर के हिसाब से करते हो ज़्यादातर क्वेश्चन। ये मैं आज ऐसे क्वेश्चन लाया हो जो आपको लगेगा जयपुर जयपुर, लेकिन ये क्वेश्चन जयपुर वाले नहीं है। आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा धौलपुर। राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र किस स्थान पर बनाया जाएगा, धौलपुर। ये सीधे के सीधे आपको एग्जाम हॉल के अंदर इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आप थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ना कि राजस्थान का पहला कछुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, धौलपुर। इसकी ये तीसरी क्लास है करंट की, उससे पहले 2 क्लासें लगा रखी हैं, उनकी आपको प्ले लिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पर आपको सारी क्लासें वो करंट की, शैक्षिक परिदृश्य की, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आप जो क्लास देखना चाहते हो वो पर आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में राजस्थान का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा है। मतलब उत्कृष्ट जल, मतलब जल को ग्रहण करने के अंदर राजस्थान का कौन सा जिला है वो प्रथम स्थान पर रहा है। तो बांसवाड़ा, बीकानेर, बाड़मेर या फलौदी। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि उत्कृष्ट जल ग्रहण, मतलब जल ग्रहण कौन करेगा, जो प्यासे जिले हैं, जैसे मारवाड़ के जिले वो प्यासे जिलों के श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होगा फलौदी जिला, एकमात्र ऐसा जिला है जो उत्कृष्ट जल ग्रहण प्रबंधन में राजस्थान का प्रथम स्थान पर रहा है, वो है फलौदी। हाल ही में राजस्थान में कितने नए सैनिक महिला स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई। दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि सेकेंड ग्रेड के अंदर इसके विद्यालय का नाम पूछ लिया गया था कि बीकानेर के अंदर कौन सा खोला गया था।
तो इस बार ये पूछा जा सकता है कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए सैनिक महिला स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसमें मोस्ट लगा लेना। क्वेश्चन सीधा आएगा एग्जाम के तौर पर कि हाल ही में राजस्थान में कितने नए सैनिक महिला स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है, 7, 3, 9 या 6। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 9, मतलब राजस्थान में 9 है वो महिला सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर की, किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ है। मतलब जो किसान ऑफ इंडिया सम्मान है, जो किसानों के हित के लिए उन्हें दिए जाते हैं, जो अच्छे कार्य करने पर किसानों को सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है ताकि किसान जागरूक हो और आगे आए देश के लिए। मतलब किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 किसे प्राप्त हुआ है, मतलब किन 2 लोगों को है जो किसान ऑफ इंडिया सम्मान है वो प्राप्त हुआ है। सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी, या आदित्य और सुशील कुमार, प्रकाश और अरमान को, साहिल गुप्ता, अरविंद। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा कि सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी। तो आप इस प्रकार याद रखना, मतलब किसान होते हैं उनको ज़्यादातर चौधरी बोलते हैं, मतलब चौधरी। किसान ऑफ इंडिया सम्मान 2025 किसे दिया गया है, तो सुरेंद्र अवाना और खेमाराम चौधरी को यह सम्मान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 8 की, राजस्थान का सबसे बड़ा तैरता फव्वारा कहाँ स्थापित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का पहला तैरता हुआ फव्वारा कौन सी झील या किस जिले के अंदर स्थापित किया गया है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन के साथ आपकी 2 क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। थोड़ा ध्यान रखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा यही है, इससे पहले इतना बड़ा नहीं लगाया गया था। तैरता फव्वारा कहाँ स्थापित किया गया है, जयसमंद झील, मानसागर झील, कायलाना झील या पुष्कर झील। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कायलाना झील, जोधपुर। मतलब कायलाना झील कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है, जो यहाँ पर तैरता हुआ फव्वारा है वो स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर क्यों चर्चा में है। तो इसके साथ भी दोस्तों आपकी 2 क्वेश्चन है वो क्लियर हो रही हैं कि पहला क्वेश्चन ये है कि सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क कहाँ पर है, तो ये इसका उत्तर होगा उदयपुर। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि हाल ही में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क वो चर्चा में क्यों है, मतलब चर्चा की क्वेश्चन है, चर्चा वाले स्थल है। ये क्वेश्चन है वो एग्जाम के तौर पर सीधे आपको पूछे जाते हैं, मतलब कौन सा स्थान चर्चा में क्यों रहा, इसके पीछे रीजन क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे रीट के अंदर, जो मैं अलग से क्लास लेके आ जाऊँगा। आप कमेंट कर देना कि नेक्स्ट कौन से करंट की क्लास लेके आनी है, वो मैं अगली क्लास है वो तैयार कर दूंगा। कि हाल ही में सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर चर्चा में क्यों है, तो हाथियों के कारण, या फिर बत्तखों के कारण, या फिर तेंदुओं के कारण, या फिर जिराफ का जोड़ा लाने के कारण। दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि जिराफ का जोड़ा लाने के कारण सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उदयपुर चर्चा के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि दिसंबर 2025 तक जल जीवन मिशन योजना में ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है। मतलब दिसंबर 2025 तक जल जीवन मिशन योजना में घरों में नल से जल पहुंचाने में राजस्थान कौन से स्थान पर रहा है, तो राजस्थान में इसका 31वां स्थान है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा है कि स्कूलों से न्याय तक अभियान के तहत विद्यार्थियों के मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करवाया गया है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों रीट के अंदर आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे कि स्कूलों से न्याय तक जो अभियान चलाया गया था, वर्तमान में भी जयपुर के अंदर ये अभियान चला था, जिसमें विद्यार्थियों के मोबाइल में कौन सा ऐप डाउनलोड करवाया गया। तो इसमें सुरक्षा ऐप, या राजकोप ऐप, या जननी ऐप, या फिर राजश्री ऐप। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि राजकोप ऐप है वो स्कूलों से न्याय तक अभियान के तहत विद्यार्थियों के मोबाइल में डाउनलोड करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस जिले में स्कूलों से न्याय तक अभियान चलाया गया था। तो ये क्वेश्चन हमने पिछले नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने ये बात कर ली थी कि हाल ही में ये जयपुर के अंदर है, जो स्कूलों से न्याय तक अभियान के तहत जो जयपुर के अंदर ये कार्यक्रम चला था, जिसमें राजकोप ऐप है वो डाउनलोड करवाया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि SIR ऑनलाइन फोरम समिट में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। मतलब SIR ऑनलाइन जो फॉरम सबमिट करवाए गए थे, इसके अंदर भारत का कौन सा राज्य है जो प्रथम स्थान पर रहा था। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। मतलब राजस्थान ऐसा राज्य था जहां SIR ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कराने में भारत का प्रथम स्थान पर है, जो राजस्थान रहा है जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट किए थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ किया गया था। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीट के अंदर देखने को सीधे सीधे एग्जाम हॉल के अंदर मिलेंगे कि बाल विवाह मुक्त राजस्थान अभियान कार्यक्रम राजस्थान के किस जिले से प्रारंभ हुआ है। नंबर 1 बारां से, नंबर 2 ब्यावर से, नंबर 3 अजमेर से और नंबर 4 जयपुर से। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि 12 जिले से बाल विवाह। आप इस प्रकार याद कर लेना, मतलब 12 से बाल विवाह, 12 बाल विवाह, बे से आप याद कर लेना कि 12 जिले से बाल विवाह मुक्त अभियान कार्यक्रम राजस्थान से जो प्रारंभ किया गया है, जो 2030 तक इनका टारगेट रखा है कि 2030 तक राजस्थान को बाल विवाह मुक्त राजस्थान बना दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन 15 नंबर के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान के कार्तिक शर्मा रवि बिश्नोई का संबंध किस खेल से है। टेनिस से, कुश्ती से, क्रिकेट से या वॉलीबॉल से। तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट।